हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आजम क्लासेस। आज की वीडियो के अंदर हम अपना रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का चैप्टर शुरू करेंगे। देखिए, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं। जब एक फर्म के अंदर से, एक रनिंग फर्म के अंदर से कोई पार्टनर अपनी इच्छा के अनुसार या किसी एग्रीमेंट के तहत या किसी और कारण से वो पार्टनरशिप से हट जाता है, एक तरफ हो जाता है, तो उस स्थिति को कहा जाता है रिटायरमेंट ले लेना। ठीक है, ये भी एक पार्ट रिकॉन्स्टिट्यूशन का ही होता है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन फर्म का होने के लिए कुछ कारण होते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सबसे पहला क्या है अपना चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इस स्थिति में भी क्या हो जाती है, हमारी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। दूसरा होता है क्या, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। दूसरा क्या होता है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जब कोई बिजनेस के अंदर कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है, किसी एग्जिस्टिंग फर्म के अंदर कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, तो उस स्थिति के अंदर भी हमारी फर्म क्या हो जाती है, रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। और तीसरा पॉइंट हमारा कौन सा है, ये वाला, यानी रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का। और भी कई सारे पॉइंट हैं, जैसे जैसे हम चैप्टर आगे आगे बढ़ाते जाएंगे वो सब मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। और रिकॉन्स्टिट्यूशन की पूरी जानकारी लेनी है तो जब मैंने आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का चैप्टर कराया था, तो आप मेरी वो पहली वाली वीडियोस देखिए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के चैप्टर की, आपको पता लग जाएगा। और मैंने थ्योरी भी कराई थी उसके अंदर कि किन किन स्थितियों के अंदर हमारी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। तो आज के चैप्टर के अंदर हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, और ये भी एक रिकॉन्स्टिट्यूट ऑफ ए फर्म का ही क्या है, पार्ट है। ठीक है जी, जब एक एग्जिस्टिंग फर्म के अंदर से कोई पार्टनर अपने आप को अलग कर लेता है, एक तरफ कर लेता है, तो उस स्थिति को कहा जाता है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, आइए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि अपने शब्दों में समझाया कि किस तरीके से पार्टनर एक एग्जिस्टिंग फर्म के अंदर से रिटायर होता है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, मीनिंग क्या है इसका। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर मीन्स रिटायरिंग फ्रॉम द पार्टनरशिप। रिटायरमेंट का मतलब क्या है, एक ऐसा पार्टनर जो पार्टनरशिप के अंदर से क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, यानी अपनी इच्छा के अनुसार या एग्रीमेंट के तहत कुछ भी, कोई भी कारण हो, वो फर्म से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। ठीक है, ए पार्टनर्स मे बी रिटायर फ्रॉम द फर्म। एक पार्टनर फर्म के अंदर से रिटायर हो सकता है, अपनी इच्छा के अनुसार जा सकता है, यदि इफ देयर इज एन एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट, अगर उन्होंने आपस में कोई एग्रीमेंट किया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी, उनके बीच में कुछ एग्रीमेंट हुआ रिटायरमेंट से रिलेटेड। जब उन्होंने कोई अपना बिजनेस शुरू किया होगा तो उन्होंने एक पार्टनरशिप डीड करी होगी, एग्रीमेंट बनाया होगा, तो उसके अंदर उन्होंने बता दिया होगा कि हम अगर रिटायरमेंट लेंगे तो इस तरीके से हम रिटायरमेंट ले लेंगे। ठीक है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वही वाली बात यहां पर आती है कि इफ देयर इज एन एग्रीमेंट, अगर उनके बीच में कोई एग्रीमेंट है तो उसके तहत भी वो पार्टनर क्या हो सकता है, फर्म के अंदर से रिटायर हो सकता है। सबसे पहला कारण तो ये रहा। ठीक है, दूसरा है इफ ऑल द पार्टनर्स एग्रीड टू हिज रिटायरमेंट। यदि पार्टनरशिप के सभी पार्टनर एग्री हैं, सहमत हैं उसको रिटायर करने के लिए, तो तब भी पार्टनर क्या हो सकता है, रिटायरमेंट ले सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसी एग्जांपल को उठाते हैं। 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। सी पार्टनरशिप से अलग होना चाह रहा है, रिटायरमेंटशिप लेना चाह रहा है, और दोनों पार्टनर सहमत हैं, दोनों पार्टनर ए और बी सहमत हैं, आपस में बातचीत हुई और उन्होंने उसको क्या कर दिया, रिटायर कर दिया। तो उस स्थिति के अंदर भी पार्टनर क्या हो सकता है, रिटायर
हो सकता है। सबकी क्या है उसमें सहमति है, तीनों पार्टनर अपने आप में सहमत है, कोई बात नहीं भाई आप जा सकते हो, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट है इफ द पार्टनरशिप इज एट विल, यानी पार्टनर अपनी इच्छा के अनुसार फर्म के अंदर से क्या हो रहा है, जा रहा है। जैसे 3 पार्टनर है हमारे ए, बी और सी। पार्टनर सी ने कहा कि देखो भाई अब मैं आगे बिजनेस नहीं कर सकता हूं, कुछ भी कारण हो सकता है XYZ, या आप अपने बिजनेस को अपना एज इट इज चलाते रहो और आप मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं फर्म से जा रहा हूं। तो उसकी क्या है, अपनी इच्छा है, वो अपनी इच्छा के अनुसार क्या कर सकता है, फर्म से रिटायरमेंटशिप ले सकता है। यही बात इस पॉइंट के अंदर बताई गई है कि इफ द पार्टनरशिप इज एट विल, यानी पार्टनर अपनी इच्छा के अनुसार क्या कर सकता है, रिटायरमेंटशिप ले सकता है। ठीक है जी। तो देखिए ये तो कुछ कारण थे जिसकी वजह से एक पार्टनर फर्म के अंदर से क्या हो सकता है, रिटायर हो सकता है, जा सकता है फर्म को छोड़कर। ठीक है जी। मगर अकाउंटिंग के अंदर ऐसा तो है नहीं कि बस चला गया। जब हम किसी एग्जिस्टिंग फर्म के अंदर नए पार्टनर को बुलाते हैं, यानी एडमिशन कराते हैं उसका, तो उसके अंदर भी क्या होता है, एडजस्टमेंट होते हैं। वो कैपिटल भी लेकर के आता है और गुडविल का पैसा भी लेकर के आता है, और उसके अलावा ना जाने फर्म के अंदर कितने तरह के चेंजेस आते हैं। तो वो किसकी बात थी, एडमिशन की बात थी। मगर यहां पर क्या है, रिटायरमेंट की बात है। जब नए पार्टनर के आने पर इतना काम हुआ तो तो एग्जिस्टिंग फर्म के अंदर से किसी पार्टनर के जाने पर भी क्या होंगे, एडजस्टमेंट होंगे। अब वो एडजस्टमेंट किस तरीके से होंगे, यानी आपके रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के अंदर एडजस्टमेंट किस तरीके से होंगे, वो हमारे कुछ इस तरीके से है। ठीक है। एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर क्या है, देखिए लगभग एक ही पॉइंट लगभग है इसके अंदर अलग, वरना बिल्कुल सेम ऐसा ही है जो कि हमने आपका एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के अंदर हमने एडजस्टमेंट सीखी थी, बिल्कुल सेम उसी की तरह है। बस थोड़ा सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग अलग है इनके अंदर, करेंगे धीरे धीरे। बस इस पॉइंट में और वहां पर ये वाला पॉइंट नहीं है, ये वाला पॉइंट यहां पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। ठीक है। क्या है, कौन कौन सी एडजस्टमेंट होंगी, सबसे पहला होगा चेंज इन रेशो। रेशो के अंदर क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। ठीक है। देखिए जब नया पार्ट कोई एग्जिस्टिंग फर्म के अंदर से पार्टनर जा रहा है, तो उस स्थिति के अंदर जो बचे हुए पार्टनर हैं उनके रेशो के अंदर क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। ठीक है। उनके गेनिंग रेशो भी निकलेंगे। कोई पार्टनर हो सकता है सेक्रीफाइस भी करे उस स्थिति के अंदर, और उसके नया रेशो भी क्या होगा, निकलेगा, क्योंकि फर्म के अंदर से कोई पार्टनर क्या हो रहा है, जा रहा है। तो उस स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का एडजस्टमेंट करना होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का भी क्या करना होगा, हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है, कोई भी एडजस्टमेंट है वो हम बाद में करेंगे, मगर फिलहाल मैं आपको ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें चैप्टर के अंदर करना क्या क्या है। ठीक है। 2 पॉइंट आए, 2 पॉइंट हमने समझ लिए। नेक्स्ट आता है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। एग्जिस्टिंग फर्म के अंदर से पार्टनर जा रहा है, तो उस स्थिति के अंदर भी फर्म के अंदर किसी भी असेट का या लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन होगा और उसका रीअसेसमेंट होगा। यानी कहने का मतलब सीधी सीधी अगर मैं बात करूं तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, इस स्थिति के अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है। और वहां पर हमें पता लग जाएगा कि हम किस तरीके से हमें एक एग्जिस्टिंग फर्म के अंदर पार्टनर के जाने से हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है एट द टाइम ऑफ रीअसेसमेंट एंड रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है जी। नेक्स्ट है रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। जब
एग्जिस्टिंग फर्म के अंदर से पार्टनर जा रहा है तो वो अपने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का या लॉस का क्या लेगा, हिस्सा भी लेगा। ठीक है, और उसके टाइम पर कुछ ना कुछ क्या बना होगा, रिजर्व्स वगैरह भी बने होंगे, प्रोविजंस वगैरह भी बने होंगे, तो उसमें भी वो क्या लेगा, हिस्सेदारी लेगा। ठीक है जी। इसके अलावा कंप्यूटेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इंटरेस्ट, हमें क्या करना पड़ेगा, जाने वाले पार्टनर का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, उसका ब्याज निकालना पड़ेगा जो हमें उसको अमाउंट देनी है। अगर हम हाथों हाथ जैसे ही वो जा रहा है उसी टाइम पर हमने उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करा, उसका हिसाब निकाला और उसको जाते हुए ही हमने उसको क्या कर दिया, उसका पेमेंट कर दिया, तो उस स्थिति के अंदर तो हमें उसको इंटरेस्ट वगैरह देने की जरूरत ही नहीं है। और अगर हमने उसका पेमेंट नहीं किया, आने वाले टाइम में करेंगे या इंस्टॉलमेंट बेस पर कर रहे हैं, तो उस स्थिति के अंदर हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, किसका, रिटायरिंग पार्टनर का। उसकी कंप्यूटेशन क्या होगी, किस तरीके से होगी, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, उसकी बात हम तब करेंगे जब ये वाला पॉइंट आएगा। धीरे धीरे हम अपने न्यूमेरिकल पोर्शन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है जी। इसके अलावा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का भी क्या होगा, एडजस्टमेंट होगा। सही बात है, बिल्कुल सही कहा है इस पॉइंट के अंदर भी। जब एग्जिस्टिंग फर्म के अंदर से पार्टनर जाएगा तो बचे हुए पार्टनर का क्या एडजस्टमेंट होगा कैपिटल का, वो हमें इस पॉइंट के अंदर सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे, ये कुछ इसकी थ्योरी थी और मैंने आपको इसकी वजह भी बताई कि किस तरीके से एक एग्जिस्टिंग फर्म के अंदर से पार्टनर रिटायरमेंटशिप ले सकता है और क्या क्या उसके एडजस्टमेंट होंगे। ठीक है जी। एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के पॉइंट के अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है आपका चेंज इन रेशो, कि जब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है यानी कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उस स्थिति के अंदर रेशो के अंदर किस तरीके से चेंज आता है, यानी हम किस तरीके से नया रेशो निकालेंगे, कैसे गेनिंग रेशो निकालेंगे, कैसे सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे, वो हम इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, पहले एक क्वेश्चन को करेंगे फिर दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 1/2, 2/5, 1/10। एबीसी पार्टनर है एक फर्म के अंदर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1/2 है, 2/5 है और 1/10 है। सी रिटायर हो रहा है। फ्रॉम फाइंड द न्यू रेशो, हमें क्या करना है, नया रेशो निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें करना क्या है, इसके रेशो को लिख लो, ए बी और सी। इसका क्या है 1/2, बी का 2/5, सी का 1/10। रिटायर कौन हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है। देखिए तीनों के रेशो के अंदर जो इनका डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है। सबसे पहले इसका क्या करो, डिनोमिनेटर सेम करो। ठीक है, डिनोमिनेटर जब हम इसका सेम करेंगे, इस 1/2 की मल्टीप्लाई में किस में करूं कि नीचे 10 आ जाए। क्यों 10 को ही क्यों बनाना है, क्योंकि सबसे बड़ा डिजिट इन तीनों डिनोमिनेटर के अंदर कौन सा है, 10 है। तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 को ही नीचे बनाना पड़ेगा इन दोनों के लिए। ठीक है, तो मैं इस 1/2 की मल्टीप्लाई किस में करूं कि नीचे क्या आ जाए, 10 आ जाए। 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, क्या आ गया, 5 1 जा 5, 2 5 जा 10, 5/10 आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद 2/5। अब इस 5 की मल्टीप्लाई डिवाइड किस में करूं कि 10 बन जाए। इसको मैं किससे कर देता हूं, 2 से, 2/2 कितना आ गया, 2 2 जा 4/5, 2 जा 10। ठीक है जी, और यहां पर तो हमें इसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि नीचे ऑलरेडी पहले ही कितना है, 10 है। तो 10 से 10 क्या हो गया है, कैंसिल। रेशो क्या है, 5/4/1। ये हमारा ओल्ड रेशो है। ठीक है,
क्वेश्चन के अंदर बता रखा है कि सी क्या हो गया है, रिटायर हो गया है। ठीक है, सी जा रहा है तो बस नया रेशो निकाल लो। नया रेशो आ जाएगा इसका, किसका, ए और बी का। ए और बी का नया रेशो आ जाएगा 5:4। यानी जाने वाले पार्टनर का जो रेशो है, बस जाने वाले पार्टनर का रेशो स्किप कर दो, हटा दो वहां से, पुराने रेशो के ही अंदर से, पुराने रेशो के अंदर से जाने वाले पार्टनर का रेशो क्या कर दो, स्किप कर दो वहां से, हटा दो वहां से। तो बस बचे हुए पार्टनर का क्या बन जाएगा, उनका नया रेशो आ जाएगा। ठीक है जी, नया रेशो हमारे हाथ में है, पुराना रेशो है हमारे पास ऑलरेडी है ये। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशो आराम से निकाल सकते हैं, उसकी कोई चिंता नहीं है। ठीक है, अगर आपको गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशो के बारे में समझना है तो आप मेरी पीछे की वीडियो देखिए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाले चैप्टर की। उसके अंदर मैंने पार्ट नंबर 1 के अंदर सबसे पहले यही बता रखा है कि किस तरीके से रेशो को निकालना होता है, नया रेशो कैसे निकालते हैं, गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं, सेक्रीफाइस रेशो कैसे निकालते हैं, सब कुछ मैंने उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की हुई है। ठीक है जी, ये हमारा क्या आ गया है, नया रेशो आ गया है। क्वेश्चन के अंदर हमें नया रेशो ही पूछा था। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ को। ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसके लेवल पर, इसका लेवल थोड़ा अच्छा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना इसको। SMR were partners in a firm sharing profit in the ratio of 5:5:4। SMR 3 पार्टनर हैं एक फर्म के अंदर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:5:4 है। M रिटायर हो रहा है एंड हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन S एंड R। यानी M जब रिटायर हो रहा है फर्म से तो उसके शेयर को, उसके हिस्से को S और R इक्वली क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, यानी डिवाइड कर लेंगे। तो इस स्थिति के अंदर हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन के अंदर लिख लेते हैं फाइंड, ये मैं लिखना भूल गया था, फाइंड द न्यू रेशो, फाइंड द न्यू रेशो। हमें क्या निकालना है, नया रेशो निकालना है। तो कोई बात नहीं, नया रेशो निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं पहले। ठीक है जी, S शेयर टेकन फ्रॉम M, किससे लेगा वो, M से लेगा। S शेयर लेगा M से। ठीक है, कैसे लेगा, क्वेश्चन के अंदर बता रखा है कैसे लेगा वो लेगा अपने हिस्से का। M का शेयर कितना है, M का ओल्ड रेशो कितना है, 5/5 + 5 10 + 4 14, 5/14 मल्टीप्लाई बाय कितना है, हाफ, इक्वली है ना, तो 1:1 हो जाएगा, यानी 1/2 इज इक्वल टू 5 × 5 14 × 28। ठीक है जी, ये क्या आ गया है, S का शेयर आ गया है जो M उसको देगा। तो इस हिसाब से हम क्या कर लेंगे, S का न्यू रेशो निकाल लेंगे, S का न्यू रेशो S का क्या निकालेंगे, हम नया रेशो निकालेंगे। अब नया रेशो कैसे निकलेगा, अगर हम S के ओल्ड रेशो के अंदर इस शेयर को ऐड कर दें, जोड़ दें, तो हमें पता लग जाएगा कि S का नया रेशो अब क्या होगा। वही काम अब हम यहां पर भी करेंगे कि S के शेयर के अंदर जो S का ओल्ड रेशो है कितना है, 5/14, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे क्या, 5/28 इसका शेयर को, तो आ जाएगा हमारे पास। इसका एलसीएम क्या आएगा, जब इसका एलसीएम लेंगे तो 28 आएगा। ठीक है, 14 को डिवाइड करेंगे 28 से 2 आएगा, और उस 2 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 10 + 28
1 जा 28, 1 आया, 1 5 जा 5, कितना आया 15/28, 15/28। ठीक है जी, ये आ गया। अब इसके बाद ठीक उसी तरीके से आर का शेयर टेकन फ्रॉम, किससे लेगा, एम से। आर जो अपना शेयर लेगा किससे लेगा, एम से। किस तरीके से लेगा, एम का बता रखा है कि एम अपने हिस्से का यानी ओल्ड रेशो का, कितना है उसका ओल्ड रेशो 5/14, कितना देगा वो, हाफ देगा 1/2, यानी इक्वली है ना, 1:1, तो हाफ मान लो। 5 1 जा 5 अपॉन 14 2 जा 28, तो 5/28 आ गया। अब निकालते हैं क्या, आर का न्यू रेशो, न्यू रेशो। जब हम इसका न्यू रेशो निकालेंगे तो इसके ओल्ड रेशो के अंदर, ओल्ड रेशो क्या है इसका 5/14 प्लस इसके शेयर को क्या कर देंगे हम, इसके अंदर ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। ठीक है जी, नहीं आर का ये नहीं है, 4/, है इसका 4 है, 4/28, सॉरी 4/14, 5/28 निकाल लो। कितना एलसीएम आएगा 28, 14 को 28 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 4 जा 8, प्लस 28 को 28 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, उस 1 की मल्टीप्लाई 5 में 5, कितना आएगा 8 + 5 13/28। न्यू रेशो क्या है, एक ये है और एक ये आ गया, यानी एस और आर का न्यू रेशो कितना है 15/28 रेशो 13/28। 28 से 28 क्या हो गया, कैंसिल, तो नया रेशो आ गया हमारे हाथ में क्या 15/13, नया रेशो एस और आर का हमारे हाथ में आ गया है। तो इस तरीके से हम रेशो निकाल लेते हैं। नया रेशो हमारे हाथ में है, पुराना रेशो क्वेश्चन के अंदर है, तो सीधी सी बात है हम गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी, फॉर्मूले वगैरह मैंने आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के चैप्टर के अंदर जो हमारी फर्स्ट वीडियो है उसके अंदर बताई हुई है। प्लीज आप एक बार जाकर के उस वीडियो को देखें तो आपको पता लग जाएगा कि गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और क्या उसके फॉर्मूले हैं। ठीक है जी, तो ये आज जो हमारा चेंज इन रेशो का टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के चैप्टर के अंदर, वो आज हमने अपना लगभग कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। ठीक है जी, इसके अलावा मैं आपको और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, अगर आप हमारी लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी वेबसाइट से रिलेटेड लिंक पड़ा हुआ है, प्लीज आप एक बार जाकर के हमारी वेबसाइट पर विजिट करें तो आपको पता लग जाएगा कि हम किस तरीके से लाइव क्लासेस लेते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।